कितने काम हुए जी इस हवाला में? पहला काम क्या हुआ? यीशु को सलीब दिया गया। दूसरा काम क्या हुआ? यीशु को सलीब से उतारा गया। तीसरा काम क्या हुआ? यीशु को कफनाया गया। चौथा काम क्या हुआ? उसके ऊपर 50 सेर मुर और ओद मला गया। उसके बाद 5वां काम क्या हुआ? उसके रुमाल बांधा गया। उसके बाहर ले जाओ। मोहरे लगाई गई, कब्र के अंदर रखा गया और बाहर पत्थर रख दिया। उसके ऊपर मोहरे लगा दी गई। उसके बाद पहरेदार लगा दिए गए। इन सारे वाकयात में, मैं बस ऐसे ही खूबसूरत से वक्त में, सारे वाकयात में आप क्या समझते हैं कि अगर यीशु जिंदा ना होता तो आज हम यहां पर होते या हमारा कोई मकाम होता? मसीहत सिर्फ एक बात पे खड़ी है, यीशु के जिंदा होने पर। मसीहत सिर्फ यीशु के जिंदा होने पर खड़ी है। मिर्जा अहमद कादियानी, मैं मुख्तसर बयान करता हूं, जब यीशु जिंदा हो गया तो उसके बाद मिर्जा अहमद कादियानी, आप बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, वो ये कहता है कि आप सारे मिलकर यीशु मसीह को साबित कर दो कि वो कब्र के अंदर है, तो मैं पूरी दुनिया में से मसीहत को खत्म कर दूंगा। नहीं, ये हालेलुया वाली बात नहीं है। ये हमारे लिए अफसोस की बात है। ये अफसोस की बात है कि एक शख्स हमारे मालिक को, एक मुनज्जी को ये कहता है कि आप उसको कब्र के अंदर साबित कर दो तो मैं पूरी दुनिया में से मसीहत को खत्म कर दूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि यीशु को कब्र के अंदर रखने की किसी की जरूरत नहीं थी। बाइबल ये बयान करती है कि मुझे अपनी जान को देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। ये सारा इख्तियार किसके पास है? यीशु के पास है। और मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि ये इख्तियार यीशु ने आपको भी दिया। मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं। तो मेरे अजीजों, अगर आप अपनी मर्जी से आज ये इख्तियार नहीं लेना चाहते तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो अपना इख्तियार आपको देना चाहता है। और चाहता क्या है? वो इख्तियार किस लिए आपको देना चाहता है? कि आप जिंदगी पाए और कसरत की पाए। वो आपको हलाक करना नहीं चाहता। उसने ये सारा कुछ कबूल किया है, हालांकि उसके अंदर गुनाह नहीं पाया जाता। वो बड़ी हैकल में जाकर ये कहता है कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है, लेकिन फिर भी वो गुनाहगार गिना गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए वो गुनाहगार गिना गया और मेरे और आपके लिए वो हिफ्जी बना। उसने मेरी सलामती के लिए, मेरी शिफा के लिए, मेरी निजात के लिए, मेरी मखसी के लिए, मेरी रिहाई के लिए कोड़े खाए और अपनी कीमती जान दी। मेरे अजीजों, दस्तूर दुनिया का ये है कि हम मुर्दे को दफनाते हैं, कफन के अंदर रखते हैं, लेकिन ये पहला मुर्दा है जिसकी कफन के अंदर लाश नहीं है। आप पूरी दुनिया में इंसाइक्लोपीडिया पर आप रिसर्च कर लें, यीशु मसीह बाद वो शख्स है जिसकी कफन के अंदर लाश नहीं है। कफन जो है वो मुंह चढ़ा कर, चीख कर पूरी दुनिया को ऐलान ये करता है कि आओ देखो, जिसके अंदर आपने मुझे यीशु को रखा था वो मैं यहां पड़ा हूं, यीशु यहां नहीं है, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। एक और बात, भारी पत्थर जो रखा गया था, मेरी तरह की ये बहनें मरियम मगदलीनी वगैरह, जिस तरह ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, सुबह सवेरे उठकर ये सोचती हैं कि भारी पत्थर है, हम सन्फ़े नाज़ुक हैं, हम कमजोर औरतें हैं, कैसे हम उस पत्थर को लड़काएंगे? और उस पत्थर के ऊपर 7 बादशाहों की मोहरें थी। कितने बादशाहों की? 7 रूमी बादशाहों की मोहरें थी और उनको कोई हिला नहीं सकता था। अगर कोई उनको हाथ लगाता तो उसकी सजा सिर्फ कत्ल थी, मार दिया जाना था उसको। लेकिन मेरा यीशु, जब उसने जी उठने का वक्त आया, जिंदा होने का वक्त आया, तो पत्थर खुद बहुत ही मुड़ गया।
हालेलुया। और फरिश्ता ने उनसे कहा, औरतों तुम किसको ढूंढती हो? उन्होंने कहा हम यीशु को ढूंढती हैं। वो फरिश्ता कहता है वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। तो आज मेरे अजीजों, हम ये ईस्टर की रेजरेक्शन डे